जी दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। तो लास्ट लेक्चर हमारा था बैकलिंक और टाइप्स ऑफ बैकलिंक। तो इसमें बुरी बात ये थी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिस्कस किया था, और मैंने दोबारा फिर शुरू से शुरुआत कर ली थी। मतलब रिवीजन ही काफ़ी हुई थी। लेकिन ये है कि गेस्ट पोस्ट बैकलिंक विद द हेल्प ऑफ गेस्ट पोस्ट या गेस्ट पोस्ट बैकलिंक जो है, इस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि काम हमारा सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करवाना है, और ये कोर्स जो है सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करवाना है एज ए गेस्ट पोस्ट। तो मैंने गेस्ट पोस्ट पर ज़्यादा जोर दिया, और मैंने आपको बताया कि गेस्ट पोस्ट करते हुए भी गेस्ट पोस्ट के ज़रिए बैकलिंक मिलता है, और बैकलिंक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की दूसरी जो किस्म है ऑफ पेज एसईओ, उसमें आता है। तो ये सबसे अहम बैकलिंक होते हैं, और महंगे बैकलिंक जो है ना वो गेस्ट पोस्ट के ज़रिए यानी आर्टिकल पब्लिश करने के ज़रिए मिलते हैं। तो मैंने कहा कि हमें अच्छी वेबसाइट पर अगर आर्टिकल पब्लिश होगा तो उस बैकलिंक का ज़्यादा फ़ायदा है। रेलिवेंट वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश होगा तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब ये कि अगर कोई टॉपिक जो है ना वो दांतों का आर्टिकल है या फर्नीचर का आर्टिकल है, तो किसी और फर्नीचर की वेबसाइट पर उसे पब्लिश किया जाएगा तो उसके सेलेक्ट होने के चांसेस, उसकी वजह से जो है हमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक और मिसाल दे देता हूँ कि अगर कोई टॉपिक जो है वो खेलों के बारे में है, और ख़ास तौर पर गोल्फ क्लब के बारे में है, ठीक है, तो अगर उसे किसी स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा एज ए गेस्ट पोस्ट, तो कोई खिलाड़ी जो है वो जिसको दिलचस्पी होगी खेलों में, तो वो किसी ऐसे टॉपिक पर जो है वो सर्च करेगा, और वो ब्लॉग उसके सामने आएगा और वो उसे पढ़ेगा। तो उसके अंदर अगर कोई जो ग्लव्स हैं, ठीक है, या गोल्फ क्लब के लिए जो बाकी स्टिक होती है या कोई और चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं, उनमें से किसी चीज़ का लिंक लगा होगा, तो उस लिंक को वो ओपन होने के चांस ज़्यादा होंगे, और ओपन करके आगे फिर वो चीज़ ख़रीदने के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, क्योंकि शुरुआत यहाँ से हुई कि कोई खिलाड़ी जो है उससे कुछ दिलचस्प है और वो पढ़ रहा है, तो खिलाड़ी जो होगा वो उम्मीद है कि वो गोल्फ क्लब पढ़ेगा भी, और उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें से कुछ चीज़ें वो ख़रीद भी लेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई और बंदा है जिसे खेलों में भी दिलचस्पी नहीं, और गोल्फ जो गेम है उसका उसे बिल्कुल पता भी नहीं, जैसे मैं गोल्फ लफ्ज़ इस्तेमाल कर गोल्फ क्लब लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो मुझे गोल्फ गेम कहना चाहिए, तो मैं गोल्फ क्लब कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है, तो रेलिवेंट बंदा, रेलिवेंट यूज़र पढ़ते हुए तो लिंक पर क्लिक करके तो आगे जा सकता है, ट्रैफिक में इजाफा हो सकता है। खैर, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है सर्च एसईओ मैट्रिसेस, कि एक वेबसाइट के एसईओ मैट्रिसेस क्या है। तो देखें ना कि आप कहेंगे कि ये बंदा हर बात को घुमा फिरा कर फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ ले जाता है। तो भाई ये सारी कहानी ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है, इसकी बुनियाद ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। सही, तो मैं गूगल पर लिखता हूँ बेस्ट गोल्फ ग्लव,
तो देखिए मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है गूगल पर, बेस्ट गोल्फ क्लब। सही। तो ये जो है गूगल कंसोल ने कुछ वेबसाइट जो हैं वो रिजल्ट्स में रखी हैं। गूगल कंसोल ने कुछ वेबसाइट रिजल्ट्स में शो की हैं, ठीक है। कोई ऊपर हैं और कोई नीचे हैं। ये पहले पेज पर ये शो हो रही हैं, 7 तस्वीरें भी हैं, और दूसरे पेज पर ये शो हो रही है। तो एसईओ मैट्रिक्स यही होते हैं कि एक वेबसाइट की क्या अथॉरिटी है, उसकी क्या ट्रैफिक है, ठीक है। तो इसमें ट्रैफिक का तो मैंने आपको बता दिया कि एक वेबसाइट पर एक महीने में जितने विजिटर्स आते हैं वो जो है वो एक वेबसाइट पर एक महीने में जितने विजिटर्स आते हैं उसे उस वेबसाइट की ट्रैफिक कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं DA का लफ्ज़, DR का लफ्ज़। दरअसल बात यह है कि जो असल रैंक है एक किसी वेबसाइट का, जिसकी बिना पर गूगल कंसोल फैसला करता है और इस तरतीब में वेबसाइट लेकर आता है, वो जो है वो गूगल के पास ही है। इसे गूगल PR कहता है, पेज रैंक कहता है, ठीक है। लेकिन वो रैंक तो है ना कि एक वेबसाइट कहाँ पर फॉल कर रही है। देखें जो रिजल्ट्स लाखों करोड़ों होते हैं अब लाखों रिजल्ट्स में किस वेबसाइट का कहाँ पर वो क्राइटेरिया है, कहाँ वो रैंक करती है, कितनी उसकी अथॉरिटी है, कितनी उसकी वैल्यू है, इस रिजल्ट्स में जो है वो दरअसल कीवर्ड के भी तो बड़े फ़र्क होते हैं ना। बेस्ट गोल्फ क्लब कहूँगा तो फिर भी इस किस्म की वेबसाइट आएंगी, और अगर मैं लिखता हूँ कि खाली गोल्फ क्लब या एक्सीलेंट गोल्फ क्लब या गुड गोल्फ क्लब या, ठीक है, रीजनेबल गोल्फ क्लब या ग्लव्स दैट आर यूज्ड इन गोल्फ, इस तरह से मैं कुछ लिखूंगा तो फिर भी इस किस्म की ही वेबसाइट आएंगी, ठीक है। तो पेज रैंक जो है ये गूगल के पास है और गूगल इसे शो नहीं करता, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमें एक वेबसाइट की जो है SEO मैट्रिक्स बताती हैं कि उसकी अथॉरिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका रैंक क्या है, उस पर ट्रैफिक कितनी आती है, उसका DA कितना है, DR कितना है, उसका स्पैम स्कोर कितना है, उसका ट्रस्ट फ्लो कितना है, ठीक है। इस तरह से ना उसमें रेफरेंस डोमेन कितने हैं, उस पर बैकलिंक कितने हैं, ये जो है ये हमें कुछ वेबसाइट बताती हैं जो कहते हैं ज़रूरत इजाज़ की माँ है। तो चूँकि गूगल ने उस रैंक को छुपा लिया हुआ है, वो पब्लिश नहीं करता, वो इनका इंटरनल मामला है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि हमें बताती हैं, एस्टीमेट्स देती हैं। दरअसल ऐसी चीज़ों के साथ हम अप्रोक्सीमेटली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि तकरीबन एग्जैक्ट एक्यूरेट जो रैंक है वो तो गूगल के पास है, जिसको वो PR पेज रैंक कहता है, लेकिन कुछ वेबसाइट हमें बता देती हैं। और क्योंकि गूगल का वो नहीं हमें पता, लिहाजा हम इनसे ही काम चलाते हैं जो हमें बता देती हैं, सही। दरअसल कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जैसे जब कोई बंदा सब्सक्राइब का काम शुरू करता है या करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि सब्सक्राइब की जो चीज़ें होती हैं उनकी पहचान कर ले। अगर पहचान नहीं करेगा तो फिर वो नुकसान ही उठाएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा सब्सक्राइब का काम करता है तो उससे सब्सक्राइब की पहचान होगी, तो फिर वो
कम कीमत पर बेकार चीज़ें खरीदेगा और उसे ज़्यादा कीमत पर बेचेगा, तो उसे लोहे का पता होना चाहिए, चांदी का पता होना चाहिए, सोने का पता होना चाहिए, रद्दी का पता होना चाहिए, ठीक है, तांबे का पता होना चाहिए, सिल्वर का पता होना चाहिए, ठीक है, उसे प्लास्टिक का पता होना चाहिए, रद्दी का पता होना चाहिए, ठीक है, पीवीसी पाइप का पता होना चाहिए, नायलॉन का पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है उसे जब चीज़ों की पहचान होगी देन वो ये काम कर सकेगा और इस काम में उस बिज़नेस में कुछ पैसे कमा सकेगा। इसी तरह मैंने पहले भी बताया कि इशू ये है, काम इस तरह से है कि आर्टिकल हमें ऑर्डर मिलने के बाद मिलता है। पहले हम अपनी वेबसाइट क्लाइंट से शेयर करते हैं, क्लाइंट के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है, क्या है, कितना है, आपको क्या चाहिए, हमारे पास क्या है, ठीक है। तो कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनको हमसे ज़्यादा मालूमात क्लाइंट की होती है, यानी कस्टमर को दुकानदार से ज़्यादा मालूमात होती है, ठीक है। तो हमें कस्टमर को डील करना होता है और इसकी क्यूरीज को डील करना होता है, तभी जाकर हम जो है वो कोई ऑर्डर ले सकते हैं, सही। खैर, तो इसी तरह जो एक वेबसाइट का जो एसईओ मैट्रिक्स हैं, यानी इसकी ट्रैफिक क्या है, डीआर क्या है, डीए कितना है इसका, इन चीज़ों की मालूमात होगी तो हम क्लाइंट से जो है हम दिखा सकेंगे, समझा सकेंगे, ठीक है। तो एक वेबसाइट है जिसे हम टूल कहते हैं, क्योंकि वो हमें किसी वेबसाइट की जो है वो अथॉरिटी बताता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये सैमरिश है। मैंने कहा कि गूगल का पीआर जो है वो तो नहीं शो होता है, तो AHRF हम बताता है कि किसी वेबसाइट का जो है वो क्या रैंक है, क्या वैल्यू है। तो इस AHRF ने उसी चीज़ को जिसे वो पीआर कहता है, इसका नाम उसे रखा हुआ है DR, डोमेन रेटिंग। डोमेन कहते हैं वेबसाइट को। ये वेबसाइट सबसे ऊपर शो हुई है, ये जो बेस्ट गोल्फ क्लब के पर्सपेक्टिव से। तो इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ डोमेन नेम को, सही, और AHREFS से मैं पूछता हूँ कि इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, DR क्या है, डोमेन रेटिंग इसकी क्या है, सही। बेसिकली ये जो है ये रैंकिंग ही है, गूगल के रिजल्ट्स में वो कहाँ पर शो हो गई, ये रैंकिंग है, सही। लेकिन DR जो ये AHREF जो है, ये इसकी वेबसाइट के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस रैंक का नाम दिया हुआ है DR, डोमेन रेटिंग। तो ये देखें, मैंने इसको पूछा डोमेन बता देकर का पेस्ट करके पूछा तो इसकी क्या DR है, तो उसने 73 बताया। कितना है DR? 73। अब जैसे मोज बार है, इस वक्त फिर वही मामला है
कि मोज बार जो है वो अब मुझे नहीं शो कर रहा डीए। मोज बार डीए नहीं शो कर रहा, तो मैं दोबारा फिर मोज बार में लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करता हूँ ताकि मुझे वो डीए बता दे। तो बात मैं ये कर रहा था कि बेसिकली रैंकिंग ही है जिसे गूगल DPA कहता है। AHREFS जो है ये इसे DR डोमेन रेटिंग कहता है, और मोज बार इसे DA यानी डोमेन अथॉरिटी कहता है। ठीक है। हाँ, तो डीए जो है वो मुझे मोज बार एक्सटेंशन से करने से वो मुझे साथ साथ ही, देखिए ये वेबसाइट ओपन है और उसने साथ ही इसका डीए जो है वो बता दिया है 91 है। खैर, तो डोमेन ट्रैफिक का भी आपको बता दिया, डीआर की बता दिया, डीए का भी बता दिया, डीआर का भी बता दिया। अब एक होता है यही जो रैंक है ना, इसको एक टूल बताता है मैजेस्टिक। मैजेस्टिक जो वेबसाइट है इसे हम टूल कहते हैं क्योंकि ये दरअसल इसको करना याहू बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेलेक्ट है। सही। तो जो मैजेस्टिक है इसे कहता है TF, ट्रस्ट फ्लो। सही। अब बाकी मैंने ये जो सैमरश है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि बैकलिंक का तो आपको पता चल गया कि बैकलिंक एक वेबसाइट पर के दूसरी वेबसाइट पर जितने लिंक होंगे, और वो हज़ारों लाखों भी हो सकते हैं, जितने उस वेबसाइट ने हम जैसे लोगों से सर्विसेज लेकर आर्टिकल पब्लिश करते हुए या कमेंट बैकलिंक के ज़रिए या प्रोफाइल बैकलिंक के ज़रिए या PBN बैकलिंक के ज़रिए उसने जितने जो है वो लिंक लगवाए होंगे, वो बैकलिंक की तादाद, बैकलिंक बताएगा हमें। SEO मैट्रिक्स में बैकलिंक की तादाद भी पता चल जाती है। डन हो गया। अब एक होता है रेफरिंग डोमेन, RD। ये जो RD होता है ये भी ये देखें, ये RD है, लेकिन इसे वो लिंकिंग वेबसाइट्स कह रहा है। इसे वो क्या कह रहा है? लिंकिंग वेबसाइट। तो बैकलिंक तो 430,000 हैं ये शो कर रहा है, और आपको पता है बैकलिंक क्या हो गए हैं कि दूसरी वेबसाइट पर जो है वो कितने लिंक लगे हुए हैं, और इस वेबसाइट के दूसरी वेबसाइट पर 4,30,000 बैकलिंक लगे हुए हैं दूसरी वेबसाइट्स पर। अब वो बैकलिंक की तादाद होगी ना, लेकिन वो कितनी वेबसाइट से इसने 4,30,000 लिंक लगवाए हुए हैं, बैकलिंक लिए हुए हैं,
और ये जो दूसरी है ना, ये लिंकिंग वेबसाइट्स, जिसे मैं वो कह रहा हूँ ना, लिंकिंग वेबसाइट जिसे लिखा है, मैं इसे क्या कह रहा हूँ, मैं इसे कह रहा हूँ RDs, रेफरिंग डोमेन। ठीक है, तो लिंकिंग वेबसाइट, इसने 6500 वेबसाइट से जो है वो 4,30,000 बैकलिंक लिए हुए हैं। ठीक है, मतलब ये है ना कि इसने एक वेबसाइट पर है कई जो है वो आर्टिकल पब्लिश करवाए हुए हैं। ठीक है, तो कई सारे जो है वो आर्टिकल पब्लिश करवाने से एक ही वेबसाइट से उसे ज़्यादा जो है वो लिंक मिले हुए हैं। तो लिहाजा इसने खुद या हम जैसे लोगों से सर्विसेज लेकर तो 6,500 वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवा कर इसने 4,30,000 बैकलिंक अपने बनाए हुए हैं। इसीलिए तो जब मैंने बेस्ट गोल्फ क्लब कीवर्ड लिखा तो रिजल्ट्स में ये वेबसाइट ऊपर आई थी, और इसका अब जो DR है ना, ये भी 73 है। 100 में से कितना है, 73 बन चुका हुआ है। सही। एक होता है स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर समझ लेकर कि आपको बता देता हूँ कि ये खराबी होती है। ठीक है, स्पैमिंग कहते हैं, स्पैम। कि कोई वेबसाइट कितनी ज़्यादा स्पैमी है, मतलब यही कह लें कि खराबी के चांसेस कह लें, आसान अल्फाज में। स्पैम। क्योंकि हमारा वो टॉपिक रिसर्च है, और तो हम ना व्हाट इज स्पैम स्कोर क्या होता है। गूगल पर मैंने सर्च किया, गूगल कंसोल ने सबसे पहले ये मोज सबसे पहले ये वेबसाइट वो लेकर आया सामने, www.reviewshow.com। ठीक है, व्हाट इज स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ साइट्स विद सिमिलर फीचर्स वी हैव फाउंड टू बी दी पेनलाइज्ड एंड बैंड बाय। कहता है स्पैम स्कोर ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनमें आप जैसे फीचर होते हैं और वो पेनलाइज्ड, बैन हो चुकी हैं। यानी आपकी जो वेबसाइट है उस जैसी कोई और वेबसाइट थी जिसको गूगल ने जो है सज़ा दी और उसे बैन कर दिया है। उसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। तो खराबी के चांस हो ही गए ना। स्पैम स्कोर फिर अच्छी बात ना हो गया। दिस डज नॉट मीन दैट दिस साइट इज स्पैमी। इसका मतलब ये नहीं कि ये साइट जो है वो स्पैमी है, ख़राब है, लेकिन ये चांसेस हैं कि इस किस्म की वेबसाइट जो है वो उनको सज़ा मिल चुकी हैं और उनको गूगल ने बैन किया हुआ है। अब ये ऐसे ही है, अगर एक बंदा जेल में है और हमारी आदत भी उस जैसी हैं जो कि जेल में है, ठीक है, तो हमने चोरी तो नहीं की, लेकिन एक बंदा जो है वो जेल में है और वो चोरियां कर रहा है और हम भी चोरियां करते हैं चाहे हम जेल में नहीं हैं, तो इट मीन्स हम भी जेल में जा सकते हैं या हम भी चोर हो सकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये उतनी वो परसेंटेज है जो शो कर दी है कि इस जैसी वेबसाइट, इस जैसे जो इस आर्टिकल पब्लिश हुए, कितने % लोग वेबसाइट जो हैं वो उनको सज़ा मिली है और वो बैन हो चुकी हुई है। ठीक है,
और इससे इशारा मिलता है कि आपके भी बैन होने के, आपको भी सज़ा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, मामला उलट ही हो गया ना कि हम गूगल के रिजल्ट में ऊपर जाना चाहते हैं और हमारी खसूसियत कुछ ऐसी हैं, उन वेबसाइट जैसी हैं जिनको गूगल ने सज़ा के तौर पर बैन कर दिया हुआ, डाउन कर दिया हुआ है। तो ऊपर जाने के उलट है नीचे जाना। ठीक है, तो ये नीचे जाने के चांसेस हैं। ट्रैफिक हो गई, डीए हो गया, डीआर हो गया। डीए डीआर दोनों मैंने बताया कि वो रैंकिंग ही है, लेकिन वो AHREFS जो है ये पी, इसका नाम उसने PR और मोज बाद ने इसका नाम DA डोमेन अथॉरिटी रखा हो। बैकलिंक और रेफरेंस डोमेन में थोड़ी सी टेक्निकल बात है। अब आप मकसद से बच्चों को अपने घर बुलाते हैं और उनसे आप क्या करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उन्हें उनके साथ कारी साहब होते हैं और वो दुआएं खैर करते हैं। अब 15 बच्चे होते हैं और एक कारी साहब हो गए, 16 हो गए। ठीक है, और 16 बच्चों ने दुआ की तो आपको कितनी दुआएं मिली? 16 दुआएं मिली ऐसे। लेकिन अगर एक महीने में आप उनको 3 दफ़ा घर बुलाते हैं और उनसे तिलावत करवाते हैं और उसके बाद दुआ करवाते हैं 3 दफ़ा, तो आप बच्चे तो हो गए 13-15, लेकिन आपको दुआएं उस महीने में कुल 45 मिली, क्योंकि आपने 3 दफ़ा जो है वो दुआ करवाई उनसे। तो इसी तरह ये जो हमने चेक किया था, ये कौन सा, ये वाला, तो इस वेबसाइट ने खुद या हम जैसे फ्रीलांसिंग से सर्विसेज लेकर 6,500 वेबसाइट पर से रिक्वेस्ट करके लिंक लिए हुए हैं, लेकिन और कुल इसने लिंक जो हैं वो 4,30,000 लिए हुए हैं। यानी इसने एक वेबसाइट पर हज़ारों आर्टिकल पब्लिश करवाए होंगे, या कमेंट लिंक लिए होंगे, या प्रोफाइल लिंक लिए होंगे, और साथ नीचे वो ये भी शो कर रहा है कि ये जो 4,30,000 बैकलिंक हैं उनमें 93% जो है ना वो डू फॉलो हैं। ठीक है, यानी 7% जिसने नो फॉलो भी लिए हुए हैं, और नो फॉलो जो होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, उनको गूगल अहमियत थोड़ी सी कम देता है, वोट कम कंसिडर करता है। लेकिन इनको बाकी जो 93% हैं उनको गूगल जो है वो देखे ना कि भाई गूगल ने उनको डू फॉलो है और उसको अहमियत दी है, तो मेरे कीवर्ड लिखने से बेस्ट गोल्फ ग्लव्स लिखने से ये वेबसाइट जो है वो पहले नंबर पर आई थी। ठीक है, तो आपको सारी कहानी की समझ आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ना सिर्फ मैंने आपको SEO मैट्रिसेस बताए हैं, बल्कि मैंने वो आपको वो वेबसाइट भी बता दी है जिनको हम टूल कहते हैं। उन टूल के ज़रिए हम वेबसाइट के SEO मैट्रिसेस चेक करते हैं। और पहले मेरे बिल्कुल सामने ओपन है, वो है AHREFS। AHREFS के आखिर में मैं गया था, वो था चेकर, वो क्या था, DR चेकर था। दोबारा के देख लेते हैं, ये बैकलिंक चेकर, ये क्या है, बैकलिंक चेकर है। तो बैकलिंक चेकर को मैंने क्लिक किया था, बैकलिंक चेकर को मैं क्लिक किया था और फिर डब्बा आया था, डब्बे में मैंने वेबसाइट का नाम लिखा था ये वाली। तो देन फिर जो है वो मैंने इसे कहा चेक करो, तो चेक करके तो उसने मुझे ये चीज़ें शो की थी कि इसका DR जो है वो 73 है, बैकलिंक 4,30,000 है, और लिंकिंग डोमेन, ठीक है, रेफरेंस डोमेन भी मैं कहता हूँ वो 6,500 है। ठीक है, अब ये जो
अब ये मेरा फ्री वर्जन है, यानी पैसे देकर नहीं ख़रीदा, मैंने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, लॉगिन पासवर्ड मेरे पास नहीं है। तो फ्री में उसने ये मुझे 3 चीज़ें बताई हैं, ट्रैफिक नहीं बताई। तो इसके लिए बल्कि इसने DR बताया है, DA जो है वो मोज बार बता रहा है और ये साथ ही शो कर रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ पहले, ये देखें, ये देखें, वो इसका DA बता रहा है 91 है। और ये साथ आपको ना DA के साथ स्पैम स्कोर भी बता देगा। क्या बताएगा? खैर ये देखो अब इसने शो कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए कि उसने DA 91 बता दिया है और स्पैम स्कोर 2% बता दिया है, 2% खराबी के चांसेस हैं। ठीक हो गया। तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना सिर्फ आपको SEO मैट्रिक्स का बताया, बल्कि SEO मैट्रिक्स चेक करने वाली वेबसाइट का भी मैंने जिक्र कर दिया है। सही, तो ये 2 काम आज हो गए कि आपको SEO मैट्रिक्स का पता चल गया, साथ यही वेबसाइट हैं। और ये मैं फ्री वर्जन वाले ही ना वो अकाउंट खरीदता, इस काम करता हूँ। मतलब लोग EHREFS जो है ना, इसको वो ख़रीदते हैं पेड वर्जन, लॉगिन पासवर्ड लेते हैं तो फिर वो ट्रैफिक भी बताता है। लेकिन मैंने नहीं ख़रीदा, तो ये हमें फ्री में जो है वो सिर्फ DR, बैकलिंक और लिंकिंग वेबसाइट बता रहा है। सही, इसी तरह फिर ट्रैफिक नहीं मुझे पता, तो ट्रैफिक के लिए फिर मैं ये जो सैमरुश है ना, सैमरुश, इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। दरअसल ये बाय डिफ़ॉल्ट ना वो है ना याहू का सर्च इंजन ओपन होता है, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किलात आ रही हैं। ये देखिए, ये इसका लोगो है सैमरुश। तो फिर ट्रैफिक जो है ना वो ये सैमरुश से मैं पूछ लेता हूँ, सही, और काम चला लेता हूँ। और मोज बार मुझे DA और स्पैम स्कोर तो साथ ही यहाँ शो कर देता है। ये बड़ा मज़ा है कि चूँकि मोज बार की मैंने एक्सटेंशन की हुई है इंस्टॉल, और एक्सटेंशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि एक्सटेंशन हमारे गूगल के फीचर्स में इजाफा करती है और हमारे काम को आसान करती है। तो देखें कि मुझे साथ साथ जो है वो ये DA और स्पैम स्कोर बता रहा है ना, तो ये इस मेरे काम को कितनी आसानी होगी कि मुझे बार बार पूछना ही नहीं पड़ रहा। EHR से मैं पहले वो वहाँ पर जाता हूँ, फिर यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, फिर उसे हुक्म देता हूँ, फिर वो घूमता रहता है। और कई दफ़ा तो कहता है कि वेरीफाई पर क्लिक भी करना पड़ता है, फिर जाकर वो चीज़ें हमें ये शो करता है। इसी तरह का जो ट्रस्ट फ्लो है वो मैजेस्टिक बताता है। इसके अलावा एक और भी है, वो है SEO कोएक्स, वो भी एक्सटेंशन है। ठीक है, लेकिन हमारा वास्ता जो है ना वो EHREFS से और मोज बार से और सैमरुश, ये 3 टूल हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और मैं यही आपको सिखाऊंगा। तो अल्लाह ताला मुझे तौफीक और टाइम दे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा हाफिज़।